T1 एग्जीक्यूट होती है, थ्रेड T2 एग्जीक्यूट होती है, एंड इस बार जो CPU है वो थ्रेड T2 को पहले मिल जाता है. So T2 क्या करती है? T2 reads the value of this temp. Temp is 100. Hi all, this is me Karan. So we have already understood what is critical section. So in this particular lecture, we'll try to understand critical section with an example. कि critical section actually क्या होता है and जो race conditions हैं वो किस तरह से occur होती हैं critical section में जब हम shared resources access कर रहे होते हैं. So मेरा जो problem statement है वो कुछ ऐसा है कि I have to deposit some amount in an account which is already having balance equal to 100. So actually क्या करना है कि पहले मुझे डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट 30 rupees and then I have to deposit 50 rupees. So ideally होना क्या चाहिए कि जब मैं अपने अकाउंट में 30 rupees डालूंगा then the total balance of the account should be 130 and then when I'll deposit 50 more rupees to the account then my final balance should be 180. या फिर अगर मैं पहले 50 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूं एंड देन आई एम डिपॉजिटिंग 30 रुपीज देन ऑल्सो द टोटल बैलेंस शुड बी 180. सो आइडियली इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि फाइनल जो अमाउंट है मेरे अकाउंट का वो होना चाहिए 180. सो अभी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर इस तरह के कोड के थ्रू हम बैलेंस डिपॉजिट कर रहे हैं अकाउंट में तो रेस कंडीशंस की वजह से ये जो फाइनल अमाउंट है ये गलत कैसे आ सकता है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज फर्स्ट आई एम जस्ट डिपॉजिटिंग 50 rupees. So what will happen is this deposit function will get called and the amount value will be 50. So amount is 50. Now I am trying to read whatever is the current balance of my account in temp. So currently temp is equal to balance. What is the balance? Balance is 100. And now I am trying to increase the value of temp by amount. So new temp will be whatever is the old value 100 plus 50 which is 150. अभी मैं क्या कर रहा हूं नाउ आई एम अपडेटिंग द बैलेंस इक्वल टू temp. सो बैलेंस क्या हो गया बैलेंस इक्वल टू 150. सो अभी मेरा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो कितना हो गया 150. ठीक है. नाउ आई एम ट्राइंग टू डिपॉजिट 30 more rupees to the account. So same thing will happen. I'll read the value of current balance in the temp. So my temp value will be 150 because balance की value कितनी है 150 and how much amount I am trying to deposit that is 30. तो यहाँ पे अमाउंट की जो वैल्यू है वो है 30. सो अभी टेम्प की जो नई वैल्यू होगी वो कितनी होगी वॉट एवर इज द प्रीवियस वैल्यू विच इज 150 प्लस द अमाउंट आई एम ट्राइंग टू डिपॉजिट दैट इज 30. सो अभी टेम्प की वैल्यू कितनी होगी 180. सो टोटल फाइनल बैलेंस ऑफ माई अकाउंट विल बी बैलेंस इक्वल टू टेम्प. सो बैलेंस इक्वल टू टेम्प. टेम्प की वैल्यू कितनी है 180. सो इस तरह से मेरे अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस है वो 180 रुपीज हो गया. लेकिन ये कब हुआ है जब मैं ट्राई कर रहा हूं डिपॉजिट करने का सीक्वेंसली, यानी पहले मैंने ये डिपॉजिट करने का प्रोसेस कंप्लीट किया एंड देन ये अमाउंट डिपॉजिट करने का प्रोसेस कंप्लीट किया. व्हाट इफ मैं सेम अकाउंट में सेम टाइम पे दोनों रुपीस को डिपॉजिट करने का ट्राई कर रहा हूं तो किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो फॉर नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब मैं 50 रुपीज डाल रहा हूं अपने अकाउंट में देन दैट प्रोसेस डिपॉजिट 50
is running, let's say, at thread 1, and when I am trying to deposit 30, then that process is taking place at thread 2, and ये जो thread T1 and T2 है ये simultaneously एग्जीक्यूट हो सकती है, यानी कि जिस टाइम पे T1 ने ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया उसी टाइम पे T2 भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर सकती है. सो अभी क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन टू पीस ऑफ कोड. ये सेम कोड है. जब हम अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होंगे 50 रुपीज, देन वील ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, एंड व्हेन वील ट्राई टू डिपॉजिट 30 रुपीज, देन वील ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड. सो अभी क्या है कि करंट जो अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है वो 100 है. सो लेट्स से ये थ्रेड T1 स्टार्ट होती है एंड एट द सेम टाइम T2 स्टार्ट होती है. T1 ट्राइज टू डिपॉजिट 50 रुपीज, T2 ट्राइज टू डिपॉजिट 30 रुपीज इन द अकाउंट. सो अभी T1 क्या है, ये लाइन एग्जीक्यूट करती है, एंड बिकॉज टेम्प इज अ लोकल वेरिएबल, सो इट रीड्स द वैल्यू ऑफ बैलेंस. बैलेंस इक्वल टू 100. बैलेंस की वैल्यू इज 100. अभी क्या होता है कि यहां पे लेट से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच, कि अभी जो सीपीयू है वो T1 से हटके T2 के पास चला गया, यानी अभी T2 इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी. सो अगेन इट विल ट्राई टू रीड द टेम्प. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प? टेम्प इज 100 बिकॉज बैलेंस की वैल्यू जो भी है वो टेम्प की वैल्यू है, एंड टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस अमाउंट. अमाउंट अपन कितना डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं? 30 रुपीज. सो व्हाट इज द टेम्प? टेम्प इज व्हाट इज द अमाउंट? 30 इक्वल टू 130. और लेट मी डू like this. Temp is 100 and what amount I am trying to deposit? It's 30. So total value is 130. अभी मैं क्या कर रहा हूं? I am trying to update the value of balance. Balance equal to temp. So balance equal to whatever is the value of temp, which is 130. अभी वैल्यू हो गई 130. अभी क्या है, ये इसका जो एग्जीक्यूशन है थ्रेड T2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. अभी क्या है, यहां से हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ था, तो अभी थ्रेड T1 क्या करेगी, ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी. सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टेम्प? टेम्प वैल्यू वाज 100 एंड कितना अमाउंट अपन डालने की कोशिश कर रहे हैं? 50 रुपीज. सो टेम्प इज 50 एट दिस लाइन, सो टोटल वैल्यू विल बी 150. नाउ आई एम ट्राइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ बैलेंस. बैलेंस इज इक्वल टू टेम्प विच इज 150. अभी क्या है, T1 का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया एंड T2 का जो एग्जीक्यूशन था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था. लेकिन जो फाइनल बैलेंस है मेरे अकाउंट का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 150 इंस्टेड ऑफ 180. यानी कि मेरा जो इनिशियल अमाउंट था वो 100 था, मैंने 50 रुपीज डाले अकाउंट में प्लस 30 रुपीज और डाले, देन आइडियली बैलेंस शुड हैव बीन 180 रुपीज. बट अभी जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 150, जो कि गलत है. एंड इस तरह के जो कंडीशन है, एंड एक दूसरा एग्जांपल इसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टेकिंग प्लेस हियर, कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर यहां पे होता है तो क्या होगा? लेट्स ट्राई टू सी दैट. अभी के लिए क्या है कि अगर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा था तो बैलेंस कितना आना चाहिए था? 180. अभी कॉन्टेक्स्ट स्विच यहां पे हुआ तो एक वैल्यू मेरे को मिली 150. एंड अभी दूसरा एक और मेथड देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच कहीं और होता है देन व्हाट विल हैपन. सो लेट्स सी. मेरे को दो वैल्यू मिल चुकी हैं, यानी कि एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में 180 एंड अभी जो एग्जीक्यूशन किया उसमें 150. एंड जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन अपन करते हैं उसमें देखते हैं कि अपन को क्या मिलता है. सो थ्रेड T1 एग्जीक्यूट होती है, थ्रेड T2 एग्जीक्यूट होती है,
एंड इस बार जो CPU है वो थ्रेड T2 को पहले मिल जाता है. सो T2 क्या करती है, T2 रीड्स द वैल्यू ऑफ दिस टेम्प. टेम्प इज 100 बिकॉज टेम्प में जो भी अकाउंट की करंट वैल्यू है वो अपन ने स्टोर कर ली. अभी क्या होता है, लेट से कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है यहां पे. कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ यानी कि CPU अभी T1 को मिल गया T2 से. अभी T1 ने टेम्प की वैल्यू को रीड किया विच कम्स आउट टू बी टेम्प इक्वल टू 100. अभी क्या है कि अपन डिपॉजिट करने का ट्राई कर रहे हैं 50 रुपीज. सो टेम्प की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस 50 विच इज 150. अभी क्या है, बैलेंस इक्वल टू टेम्प, यानी कि जो भी अकाउंट में बैलेंस था उसको कर दो टेम्प के इक्वल. दिस कम्स आउट टू बी 150. तो जो थ्रेड T1 थी उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. अभी क्या होता है कि जब T1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया बिकॉज CPU T1 के पास था, अभी T2 को CPU मिलेगा एंड T2 ने अपना ये जो स्टेप 1 था ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखा था एंड इसने टेम्प की वैल्यू कितनी रीड कर रखी है, 100. तो अभी दिस पर्टिकुलर थ्रेड T2 इज ट्राइंग टू डिपॉजिट 30 रुपीज. सो अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 30. तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 30 इक्वल टू 130 एंड बैलेंस इक्वल टू टेम्प. सो टेम्प की वैल्यू इज 130, सो दैट्स व्हाई बैलेंस इज 130. सो इस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ कि जो फाइनल अमाउंट है अकाउंट में दैट इज कमिंग आउट टू बी 130. सो ये जो बैलेंस था ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में आ रहा था एंड ये सेकंड एग्जीक्यूशन में आ रहा था एंड ये थर्ड एग्जीक्यूशन में आ रहा था. तो डिफरेंट एग्जीक्यूशंस के लिए हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं. इसी को हम बोल रहे होते हैं रेस कंडीशंस. तो हो क्या रहा है कि एक बार मैंने प्रोग्राम रन किया तो मेरा जो प्रोग्राम है उसने करेक्ट रिजल्ट दिया. दूसरी बार मैंने रन किया कुछ और रिजल्ट दिया. तीसरी बार मैंने रन किया कुछ और रिजल्ट दिया. चौथी बार मैंने रन किया कुछ और रिजल्ट हो सकता है. तो इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होती है सिस्टम में तो उसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन. एंड जनरली इस तरह की जो कंडीशंस अकर हो रही होती हैं सिस्टम में वो हो रही होती है कि क्रिटिकल सेक्शन को दो थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एक्सेस करने की कोशिश कर रही हैं या फिर जो शेयर्ड रिसोर्स है, इस केस में हमारा जो बैलेंस है वो शेयर्ड रिसोर्स है. तो शेयर्ड रिसोर्स को थ्रेड T1 भी एक्सेस करने की कोशिश कर रही है जिस टाइम पे थ्रेड T2 एक्सेस ऑलरेडी कर रही है या फिर बीच में है एक्सेस करने के. इसी तरह से मैं रिवर्स भी बोल सकता हूं कि थ्रेड T1 एंड T2 दोनों एक साथ इस पर्टिकुलर शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही हैं जिसकी वजह से मेरा जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो वेरी कर रहा है डिफरेंट एग्जीक्यूशंस के लिए. एंड इसको आइडियली हम कैसे अवॉइड कर सकते थे कि अगर मैं मेक श्योर करता कि ये जो पूरा कोड है इसको या तो T1 पहले एक्सेस करे एंड देन T2 ये वाला जो कोड है उसको एक्सेस करे, या फिर रिवर्स हो कि T2 पहले इसको एक्सेस करे एंड कंप्लीट करे अपना एग्जीक्यूशन एंड देन T1 इस पर्टिकुलर कोड को एक्सेस करे. व्हाई? बिकॉज ये जो कोड है इसके अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं बैलेंस विच इज अ शेयर्ड रिसोर्स बिटवीन T1 एंड T2. एंड इसी तरह से ये जो कोड है इसमें हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं शेयर्ड रिसोर्स जो कि बैलेंस है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आ रहा है. तो अगले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसकी हेल्प से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि एट अ टाइम एक थ्रेड इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एक्सेस करे सो दैट कि जो हमारा एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट एग्जीक्यूशंस के लिए डिफरेंट ना हो. यानी कि जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको एट अ टाइम एक ही थ्रेड एक्सेस करनी चाहिए. वो कैसे अपन मेक श्योर कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर where we will talk about
how we can handle all these race conditions. Thank you.